Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 6th class of Math subject and today we continue our 6th chapter Line, Angles and Shapes. हमने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमें 2 शेप्स दी हुई हैं। इनमें डिफरेंस है ना कुछ? यस, क्योंकि ये वाली जो शेप है ये क्या है, स्ट्रेट लाइनों से बनी है एंड ये क्या है, कर्वों से भी बनी है। इसमें कर्व भी यूज़ किए हैं। सो पॉलीगन कौन से होते हैं? द क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन। जो 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे ये वाली है पॉलीगन। ये 2 टाइप की होती है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर कौन सी होती है? जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल हों एंड सभी एंगल्स भी क्या हों, इक्वल हों, उन्हें क्या कहते हैं? रेगुलर। एंड जिसकी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल ना हो उन्हें क्या कहते हैं? इरेगुलर। ये वाली है रेगुलर, ये वाली है इरेगुलर। A regular polygon has all sides of same length. रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सभी साइड्स की सेम लेंथ होती है। अगर 4 सेंटीमीटर है साइड तो सभी साइड्स क्या होंगी? 4 सेंटीमीटर की होंगी। एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर, जो सभी एंगल हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर 140 डिग्री का दिया हुआ है तो सभी एंगल्स क्या होंगे? 40 डिग्री के होंगे। एंड इरेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है? एटलीस्ट वन साइड ऑफ एन इरेगुलर पॉलीगन हैज़ डिफरेंट लेंथ। इरेगुलर पॉलीगन में एटलीस्ट वन साइड ऐसी होती है जिसकी लेंथ क्या है? दूसरी साइड से अलग होती है। अगर सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर की हैं, एक साइड क्या हो 5 सेंटीमीटर की दे दी जाए तो वो क्या बन जाती है? इरेगुलर पॉलीगन। एंड देयर फॉर एटलीस्ट वन एंगल इज ऑफ डिफरेंट मेजर, और जिसका वन एंगल क्या हो? डिफरेंस हो दूसरे एंगल से। अगर सभी एंगल्स 40 के हैं, एक एंगल दे दिया जाए हमें 60 डिग्री का, तो वो क्या बन जाएगी? इरेगुलर पॉलीगन बन जाएगी। जैसे ये वाली किसकी हैं? इरेगुलर पॉलीगन्स की शेप्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होती हैं? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स किस पॉलीगन की होती हैं? ट्रायंगल की। क्योंकि ट्रायंगल कितने साइड से बनती है? 3 साइड से बनती है। 3 से कम साइड वाली तो कोई भी पॉलीगन नहीं होती। हमने डेफिनेशन क्या दी थी कि एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 साइड्स लाइन सेगमेंट से क्या बनते हैं? पॉलीगन्स बनते हैं। सबसे कम किसकी होती हैं? ट्रायंगल की होती हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, एक इरेगुलर एक रेगुलर। रेगुलर ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सभी साइड्स क्या हों? इक्वल लेंथ की हों। इरेगुलर जिसकी साइड्स इक्वल लेंथ की ना हो उसे क्या कहते हैं? हम इरेगुलर ट्रायंगल कहते हैं। आ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से हम क्या है? ट्रायंगल को डिनोट करते हैं, ये वाले सिंबल से। इस ट्रायंगल को हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं हम इसको। और भी नेम से लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल CAB भी लिख सकते हैं हम इसको, ACB भी लिख सकते हैं इसको। ट्रायंगल ABC कैन आल्सो नेम्ड एज ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल BCA और ट्रायंगल CAB। इसको हम CAB भी लिख सकते हैं, ABCB भी लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं इसे। और साइड्स कौन कौन सी है इसकी? AB ये वाली साइड, BC ये वाली साइड एंड AC, ये 3 क्या है? इसकी साइड्स हैं। और एंगल कौन कौन से हैं? एंगल का साइन कौन सा है? ये वाला एंगल का साइन है ना? एंगल फर्स्ट एक एंगल कौन सा है यहाँ पे? ये वाला एंगल है, एंगल CAB। और कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल बन जाएगा ABC। और कौन सा बन जाएगा? BCA, ऊपर वाला ऐसे। तो ये एंगल्स बन जाएंगे। जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 साइड्स हों, उसे क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं।
और जो इसके बीच जो एंगल्स बन रहे हैं उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। अगर हमें टू एंगल्स दिए हों तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें टू एंगल्स दिए हों हम थर्ड एंगल को इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे हमें एग्जांपल भी दी हुई है, देखो हमें टू एंगल्स दिए हैं, एक एंगल दिया है 38 एंड सेकंड एंगल दिया है 85। हमने ये वाला फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, है ना। देखो हमने दोनों को प्लस किया, 38 प्लस 85 कितना होता है 123। सो 180 में से हम क्या है 123 माइनस कर देंगे। 123 माइनस किया, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया 5। सो ये वाला एंगल कितने का है 57 डिग्री का आ जाएगा ये वाला एंगल। तो ऐसे क्या हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमें करके भी दिखाया है, देखो ये क्या है एंगल्स के नेम दिए हुए हैं हमें। सो इस एंगल को हम क्या नेम देंगे, CAB। सो CAB एंगल, तो इस एंगल को क्या नेम देंगे बी वाले को, ABC हो गया सेकंड एंगल हमारा। थर्ड एंगल क्या हो गया हमारा BCA। थ्री एंगल हो गए ना, थ्री एंगल का सम किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। सो CAB एंगल ये हमें कितना दिया था 38, हमने 38 लिख दिया। ABC एंगल कितना दिया था 85, तो हमने 85 लिख दिया। ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया एंगल BCA इक्वल टू 180, हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर तो हमने इन दोनों को प्लस किया, 38 प्लस 85 123 प्लस एंगल BCA ऐसे का ऐसे ही फिर लिख दिया हमने इक्वल टू 180 का 180 लिख दिया। अब एंगल BAC इज इक्वल टू 180, ये वाला 123 था जो हम दूसरी साइड ले गए, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 180 में से 123 माइनस कर दिया। सो कितने के इक्वल आ गया हमारा थर्ड एंगल 57 के इक्वल। सो एंगल BCA किसके इक्वल है 57 के इक्वल है। नेक्स्ट हमें क्या है ट्रायंगल्स दी हुई हैं, उनमें डिफरेंस दिखाया होगा। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट कौन सी है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, एक साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी है, ये साइड हमें 6 सेंटीमीटर दी है, ये साइड 7 सेंटीमीटर दी है, ऐसे दी होगी। मीन क्या कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल। सेकंड इज आइसोलीज ट्रायंगल। इसमें क्या होता है टू साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और थर्ड साइड क्या है इक्वल नहीं होगी, ये वाली क्या होगी 3 सेंटीमीटर। मीन क्या हो गया टू साइड इक्वल होंगी और वन साइड इक्वल नहीं होगी। अ ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोलीज ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं हम आइसोलीज ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी उसे क्या कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अगर 4 सेंटीमीटर है तो सभी क्या होंगी 4 सेंटीमीटर की होंगी तीनों साइड्स, तो उसे क्या कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल के अकॉर्डिंग उनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं हम। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल कौन सा होता है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है। जिसके एंगल क्या हों 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल हों उन्हें क्या कहेंगे हम अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे इस एंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो सभी एंगल्स क्या हैं 0 और 90 डिग्री के बीच ही है ना, तो ये क्या होगी अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी।
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का, जिसमें क्या हो 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये क्या होगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के होता है। जिसका एक एंगल क्या हो 190 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का एंगल हो, उसे क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखो इसमें देखो वन एंगल कितने का है? 110 का है ना, तो ये क्या बन गई? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बन गई ये। तो ये थे एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटर्स। वो कौन से होते हैं? जिसकी क्या हो 4 साइड्स हों। अ क्वाड्रिलेटर्स इज अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, जिसकी क्या हो 4 साइड्स हों। ये देखो 1 2 3 4 साइड, 4 एंगल्स, जिसमें क्या हो 4 एंगल्स। एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ पे, 4 एंगल्स बनेंगे। एंड 4 वर्टेक्स। वर्टिस, यहाँ पे 4 वर्टेक्स कौन से हैं? यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिल रही है ना, तो जैसे यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे D हो गया। ये इनके जो बीच एंगल बन रहे हैं उसका सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। इन एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम दोनों वर्टेक्स को जोड़ते हैं, जो लाइन जोड़ती है उसे क्या कहते हैं हम? डायगोनल। तो इसमें क्या होंगे? 2 डायगोनल होंगे। जैसे रेगुलर ट्रायंगल थी, वैसे ही रेगुलर क्वाड्रिलेटर भी होता है एंड इरेगुलर क्वाड्रिलेटर भी होता है। ये क्या है? इरेगुलर क्वाड्रिलेटर एंड ये क्या है? रेगुलर क्वाड्रिलेटर। इसकी जो है इक्वल लेंथ होती है एंड इसकी क्या है? इक्वल लेंथ नहीं होती, जो साइड्स होती हैं। और जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्वाड्रिलेटर की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी होती है? अ पैरेललोग्राम इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन विद 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम कौन सी होती है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। देखो इसकी 4 साइड्स हैं, है ना, 4 साइड्स हैं एंड 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें क्या हो 2 पेयर हो पैरेलल साइड के। 1 पेयर तो ये बन गया, ए बी सी पैरेलल है डी सी के, एक पेयर बन गया। एंड सेकंड पेयर कौन सा बन गया? ए डी पैरेलल है बी सी के, ये दोनों भी पैरेलल हैं। 2 पेयर बन गए पैरेलल साइड्स के। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं पैरेललोग्राम की? देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी है, जो डी सी के इक्वल भी होगी एंड पैरेलल भी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। एंड ये दोनों साइड भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल क्या है? इस एंगल के इक्वल होगा। डायगोनल्स बिसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या हैं? ईच अदर, दोनों को बीच में क्या करते हैं? काट रहे हैं ना, यहाँ पे बिसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं। ये है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? सेम पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। A rectangle is a parallelogram in which all angles are right angle। इसमें क्या है? पैरेललोग्राम की तरह ही 2 साइड्स होंगी, इक्वल होंगी, सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी एंड पैरेलल भी होंगी, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी एंड पैरेलल होगी। लेकिन उसमें क्या था?
जो एंगल बन रहे थे वो सामने वाले एंगल सेम थे। मीन क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन जो रेक्टेंगल है इसमें क्या है, सभी क्या है 90 डिग्री के एंगल होंगे। राइट एंगल मीन 90 डिग्री के, ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, इस साइड से लेंगे तो भी ये 90 डिग्री के, सभी एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। The properties of a rectangle are same as the properties of parallelogram in addition of the followings। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम ही है पैरेललोग्राम की तरह। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हैं, वो कौन कौन सी हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जो सभी एंगल्स हैं वो क्या है राइट एंगल्स होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है इक्वल हैं। दोनों डायगोनल्स क्या हैं इक्वल हैं, ये वाले दोनों इक्वल हैं। इसमें क्या है इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम में, ये वाला देखो बड़ा है एंड ये क्या है छोटा है। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है, तो वो क्या होता है स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या है रम्बस। रम्बस भी स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इस स्क्वायर में एंगल्स कितने का होता है 90 डिग्री का, बट इसमें एंगल सेम नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते। रम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें की भी क्या है सभी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी। ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन द एडिशन ऑफ टू फॉलोइंग। इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है पैरेललोग्राम की तरह ही सेम ही है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, वो कौन कौन सी हैं। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या है साइड्स इक्वल नहीं थी ना, सामने वाली साइड इक्वल थी, तो इसमें सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल्स होती हैं। दी टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर काट रहे हैं ना 90 डिग्री पर, तो ये क्या है रम्बस के बारे में। In a rhombus, the diagonals are not equal to each other, but they bisect each other at right angles। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल नहीं होते, ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा। देखो इसकी लेंथ क्या है कम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है, बट वो क्या है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं दोनों को। सो here we complete our this lecture, so thank you to all students।